दोस्तों, आपने टीवी या सोशल मीडिया पर भारी भरकम शरीर वाले सूमो पहलवान को तो देखा ही होगा। दिखने में काफी ज्यादा भारी और विशाल ये सूमो पहलवान मार्शल आर्ट में मास्टर होते हैं और ऐसी अजीबोगरीब परंपराओं का पालन करते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। ये विशालकाय थुलथुले शरीर वाले सूमो पहलवानों को खेलते हुए देखकर एक आम इंसान को जरूर हंसी आ जाती है, लेकिन इनकी जिंदगी के पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सूमो पहलवान और लड़कियां। जापान में लड़कियों के हीरो ये सूमो पहलवान होते हैं। अपने भारी भरकम और अजीब सी शक्ल के बावजूद ये सूमो पहलवान जापान की लड़कियों के बीच काफी फेमस और लोकप्रिय होते हैं। जापान में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इन सूमो पहलवानों को भगवान का अवतार भी मानती हैं। सूमो पहलवानों की इसी लोकप्रियता की वजह से जापान की बड़ी बड़ी कार कंपनियां इन्हीं पहलवानों से अपने कार्स का एडवर्टाइजमेंट भी करवाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये सूमो पहलवान कार के बोनट पर बैठा हुआ पोज दे रहा है। हैवी डाइट। एक सूमो पहलवान की डाइट काफी ज्यादा हैवी होती है। एक दिन में ये सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं, लेकिन उतने में ही ये करीब 10,000 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। ये इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एक साधारण आदमी यदि दिन भर में 5 टाइम भी डाइट ले तब भी वो 2000 कैलोरी ही खा सकेगा। ऐसे में सिर्फ 2 बार में 10,000 कैलोरी कंज्यूम करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इतना खाना खाने की वजह से ही इनका वजन 150 से 300 किलो के आसपास तक होता है। सूमो पहलवानों के लिए उनका वजन बहुत मायने रखता है, जिसे बढ़ाने के लिए वे ढेर सारा खाना खाते हैं। सूमो पहलवान एक दिन में भले ही कितनी बार खाना खाते हो, लेकिन कोई भी सूमो सुबह का नाश्ता नहीं करता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सूमो पहलवानों को सुबह उठते ही भूखे पेट कसरत करनी होती है। उनके ब्रेकफास्ट स्किप करने के पीछे एक कारण ये भी है कि इससे उन्हें दिन तक तेज भूख लग जाती है और वे ज्यादा हैवी लंच कर पाते हैं। वे रात में भी भारी डिनर करते हैं और जल्दी सो जाते हैं। ज्यादा खाने की वजह से सूमो पहलवानों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वक्त के साथ हालत ये हो जाती है कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोना पड़ता है। जापान में सूमो फाइट की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि ये लगभग 1500 साल पुरानी है। इस परंपरा के हिसाब से पहले जापान में वसंत के आने पर यासुकुनी नामक मठ में चेरी तोड़ी जाती थी। इसके बाद में सूमो फाइट का आयोजन किया जाता था। इस मौके पर सूमो पहलवान रीति रिवाज को बहुत तवज्जो देते हैं। फाइट से ठीक पहले इस लड़ाई में भाग लेने वाले पहलवान अलग किस्म की रीत रिवाज अपनाते हैं। वो लड़ाई शुरू होने से पहले हवा में नमक उछालते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका अखाड़ा शुद्ध हो जाता है। कहने के लिए तो ये सूमो पहलवान जापान के स्टार से कम नहीं होते, लेकिन इनकी असल जिंदगी की बात की जाए तो ग्लैमर से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये तो किसी बौद्ध भिक्षुओं के जैसे होते हैं। ये खुद को पूरी तरह से पहलवानी को समर्पित कर देते हैं। ये लोग समाज से दूर रहकर गुजर बसर करते हैं ताकि किसी भी कारण से इनका ध्यान अपने लक्ष्य से ना भटक सके। वो अपने जीवन को अस्तबल में बंधे हुए उन घोड़ों की तरह बना लेते हैं जिनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर दौड़ को जीतना। जापान में सूमो पहलवानों के लिए एक खास किस्म का एसोसिएशन बनाया गया है। इस एसोसिएशन ने ढेर सारे नियम बनाए हैं जिनका पालन करना सभी सूमो पहलवानों के लिए अनिवार्य होता है। फिर चाहे वो रिंग में फाइट को लेकर हो या फिर आम जिंदगी में सूमो पहलवानों के जीने के तौर तरीकों की बात हो, सभी के लिए खास किस्म के नियमों को बनाया गया है। खास बात तो ये है कि हर पहलवान को इन नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। सूमो का शरीर विशालकाय होता है, इस लिहाज से उनके लिए रिंग के अंदर लड़ना आसान नहीं होता। मुकाबला जीतने के लिए उनके अंदर वजन, फुर्ती और ताकत का अनूठा संगम जरूरी होता है। किसी एक में भी कमी होने पर वो मुकाबले को नहीं जीत सकते। इसके लिए उन्हें घंटों सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। घंटों उन्हें अखाड़े में अपना पसीना बहाना पड़ता है। उन्हें हर उस परीक्षण से गुजरना पड़ता है जिसकी मदद से वो अपने मोटे शरीर को चट्टान जैसा बना सकें। पहलवानों को डाइट चार्ट और कसरत के शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई भी चीज वो अपने मन मुताबिक खा पी नहीं सकते। उनके खान पान पर पैनी नजर रखी जाती है। उन्हें एक निश्चित समय और मात्रा में ही भोजन दिया जाता है। कौन सा पहलवान क्या और कितना खाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक खास व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।
सूमो पहलवानों के पहनावे के लिए भी खास किस्म का नियम है। इसके तहत ये लोग जब भी आम लोगों के बीच जाते हैं तो इन्हें जापानी ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। अखाड़े के अंदर इनको इनकी वरीयता के हिसाब से कपड़े पहनने को दिए जाते हैं। यहाँ सीनियर सुमो पहलवान और जूनियर सुमो पहलवान को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। इसी के हिसाब से इनको अलग अलग कामों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। जहाँ इनको रखा जाता है वहाँ के सारे काम जैसे साफ सफाई, भोजन बनाना आदि ये लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं। सीनियर जूनियर मिलकर काम करते हैं। इससे जूनियर्स के मन में हीन भावना जैसी कोई भावना नहीं होती। इनके अखाड़ों का माहौल हमेशा स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि बदलते दौर के बावजूद सूमो फाइटिंग आज भी जापान का नंबर 1 खेल बना हुआ है। सूमो पहलवानों की एक खास आदत ये भी होती है कि ये अपने खेल के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। एक आम इंसान जब अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सूमो पहलवानी की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि सूमो की ट्रेनिंग के दौरान डायबिटीज से लेकर कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन इन खतरों के बावजूद भी वो जापान की इस महान परंपरा के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। इनका पूरा फोकस खुद को सूमो पहलवानी के लिए तैयार करने पर लगा हुआ होता है। सूमो पहलवान को भले ही जापान के लोग अपना रोल मॉडल मानते हो, लेकिन जापान की सरकार इन सेलेब स्टेटस वाले पहलवान को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती। इन पहलवानों को जापान में खुद गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। जापान के कई फेमस सूमो पहलवानों के पास गाड़ियां तो है, लेकिन ये गाड़ी वो खुद नहीं चला सकते। उन्हें इसके लिए अपना एक ड्राइवर रखना होता है। असल में सूमो पहलवानों के लिए जापान में ये रूल इसलिए है क्योंकि अगर ये सूमो पहलवान खुद गाड़ी चलाएंगे तो उनकी तोंद स्टीयरिंग व्हील तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये इतने ज्यादा मोटे होते हैं कि ये गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ ही नहीं सकते। अगर कोई सूमो गाड़ी की सीट को मॉडिफाई करके ड्राइविंग सीट पर बैठ भी जाए तो इनको गाड़ी को मोड़ने में काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सूमो पहलवानों के शरीर की इसी बनावट को देखकर जापान पुलिस ने सूमो पहलवानों पर गाड़ी चलाने को लेकर बैन लगा रखा है। जापान में अगर कोई सूमो पहलवान रोड पर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे भारी भरकम फाइन के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सूमो पहलवानों के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिल ही गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।